I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. Today in this video, I am going to discuss with you that how you can understand the concept of pharmacology as well as how you can remember the various drug in pharmacology. Because जितने भी स्टूडेंट फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उस केस में उन्होंने देखा होगा कि देयर आर सो मैनी ड्रग्स, बहुत ड्रग्स रहती हैं, तो उसको याद कैसे कर सकते हैं। आज ये जो वीडियो मैं उस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो चलते हैं कि जो फार्माकोलॉजी है ये वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है, दैट मीन फार्मा को एंड लोगस। फार्मा मीन एनी केमिकल, एनी मॉइटी एंड एनी पॉइजन और एनी ड्रग, and logos mean to study. It mean it is the scientific study of any chemical, any poison, any drug on the living organism or on the tissue or on the biological system. इसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। सो सर रामनाथ चोपड़ा जो है वो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी हैं इन द इंडिया। एंड इफ आई विल टॉक अबाउट द इंटरनेशनल, the international father of pharmacology is Oswald Schimmelbusch. जो Oswald Schimmelbusch है, he is the father of international father of pharmacology, and in the India the father of pharmacology is Sir रामनाथ चोपड़ा। So अगर हम इसकी बात करें, जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरियस कोर्सेज, जैसे कि फार्मासिस्ट हैं जो बी फॉर्म, एम फॉर्म, PhD करते हैं, और नर्सिंग डिपार्टमेंट है, और डॉक्टर्स हैं। All these three department they regularly gone through this pharmacology subject. इनको जरूरत पड़ता है to remember all the drugs name, either they are salt name or either they are their generic names. तो ये जो फार्माकोलॉजी है, अगर हम इसकी बेसिक बात करें तो it is divided into two branches, likely pharmacokinetic and pharmacodynamic. जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक रहता है, काइनेसिस, फार्मा मीन एनी मेडिसिन एंड काइनेसिस मीन मोशन, इट मीन द मूवमेंट ऑफ द ड्रग, एंड डायनामिक मीन एनी मॉलिक्यूलर चेंज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फॉर द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और द एक्शंस इन आवर बॉडी। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसका ये मीन रहता है कि योर बॉडी और योर ऑर्गन और योर सेल, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू वर्ड द ड्रग। आपकी बॉडी का सिस्टम और आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं टू वर्ड द ड्रग्स। इट मीन वेन एवर यू टेक ड्रग इट विल मूव थ्रू द डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम्स, देन हाउ दे रिस्पॉन्ड टू वर्ड द ड्रग। लाइकली अगर हम इसको बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक इज ADME, दैट मीन अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जब भी आप कोई ड्रग लेते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है, आइदर इट कैन बी मेटाबोलाइट लोकली, आइदर इट कैन बी मेटाबोलाइट इन द लिवर, और आइदर इट कैन मेटाबोलाइट इन पर्टिकुलर ऑर्गन। जब भी जब मेटाबोलाइट होता है तो मेटाबोलाइट विल रीच ऑन योर सेलुलर साइट। जब वो मेटाबोलाइट आपका सेलुलर साइट पे, आइदर ऑन द रिसेप्टर साइट, आइदर ऑन द प्रोटीन साइट, आइदर ऑन द एंजाइम साइट, जब भी वो वहां पे एक्ट करता है तो एक रिस्पॉन्स देता है जिसको हम फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। सो इट मीन इट इज द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स विच इज प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी व्हेन द ड्रग और द केमिकल और एनी सब्सटेंस बाइंड ओवर द रिसेप्टर और द एंजाइम साइट। ये दो मेन ब्रांचेस रहती हैं जिसको हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं एंड फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। अगर हम ये बात करें कि हाउ any student who is doing pharmacy, who is doing nursing or who is doing MBBS, how they can remember the name of different drugs or the large number of drugs which are present or which are classified in the pharmacology, वो उसको याद कैसे कर सकते हैं। So I will discuss few tips with you. So first your tip रहता है, that mean it is very simple that whenever you want to remember pharmacology or the name of different drugs, you must prepare some notes.
आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें, बिकॉज अगर हम ये कहें कि एक बार रीड करने से आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल. दैट मीन यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू वीक्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स. So once you will remember after few days, few week or few months, then ultimately these name will be come into your mind and they will be easily rememberable. So that mean you can easily remember, you can easily understand, you can easily talk about any drugs if you will do such type of practice. आप क्या करें, नोट्स बना लें और उसमें ड्रग्स को फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप उसको रीड करें. सो दैट मीन यू शुड मेड सम फ्लो चार्ट्स. ये रहता है फर्स्ट. जो सेकंड पार्ट रहता है, यू मस्ट प्रिपेयर सम फ्लो चार्ट, सम डायग्राम्स और सम ग्राफ्स. आप उसको क्या करें, द पेजेस और द यू नो एनी काइंड ऑफ द थिंग्स विच यू आर यूजिंग फॉर प्रिपेयरिंग दीज फ्लो चार्ट्स, उसको आप अपने रूम पे हैंग कर लें या फिक्स कर लें एक जगह पे. वेन एवर यू विल फिक्स दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट और द you know such kind of the material over the wall side where you are living, यहाँ पे आप रहते हैं, यहाँ पे आप सोते हैं, तो उसको बार बार एक बार देखते रहें. उससे क्या होगा, वो चीज़ आपकी नज़रों में रहती है. then you will easily remember the name of various drugs. this was the second tip that how you can remember. now the third is you must remember the suffix of some drugs. जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे देते हैं. सपोज इफ वी से लोल, LOL, लोल, it mean it is easily understandable that these are the antihypertensive drugs and they are the beta blockers like propranolol, atenolol, sotalol. So there are different type of such type of the drugs which are beta blocker and their suffix is lol. I will give another example like Zol. Zol indicate that omeprazole, pantoprazole, lansoprazole. So such type of the thing like Azole, fluconazole, triazole. So such category you can remember easily on the basis of the suffix. अदर हमारा जैसे आ जाता है प्रिल, कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, लिजनोप्रिल, ये ऐसे सुफिक्स के नाम पे आप इनको याद कर सकते हो. सो दिस वाज द थर्ड टिप आई हैव डिस्कस विद यू. देन द फोर्थ टिप विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रग क्लास. आप इसको बहुत इजी वे में याद कर सकते हो. कोई भी ड्रग का क्लास है, आप उसको कोरिलेट करें विद द रिसेप्टर साइट. सपोज इफ आई विल गिव यू एग्जांपल डोमपेरिडोन, इट इज एन एंटीएमेटिक ड्रग. इट इंडिकेट दैट डोमपेरिडोन, इट मीन इट इज कोरिलेटेड विद द डोपामिनर्जिक क्लास. सो दैट मीन you can easily remember that it could be a D2 antagonist. So how D2 receptor can act, you should remember it like GS type of GPCR. तो इसको आप इजिली कोरिलेट भी कर सकते हैं. इससे आपको क्या याद रहता है, एक तो ड्रग याद रहता है, सेकेंडली आपको ड्रग का मैकेनिज्म भी याद रहता है, और थर्ड आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि ड्रग का रिसेप्टर किस टाइप का है. सो दैट मीन दिस टाइप ऑफ द थिंग यू कैन इजिली रिमेंबर. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रग क्लास. यो हमारा फिफ्थ आ जाता है ऑन द बेसिस दैट यू कैन फोकस ऑन द साइड इफेक्ट्स. अब साइड इफेक्ट के बेस पे भी फोकस कर सकते हैं. सपोज एनी ड्रग कॉल्ड स्पाइना बाइफिडा, सो एंटी एपिलेप्टिक टाइप ऑफ द ड्रग्स. सो इस बेस पे आप अपनी ड्रग्स को फोकस कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है यू शुड स्टडी वन टॉपिक एट ए टाइम. आप कभी भी स्टडी करें तो एक टॉपिक को डेप्थ में एक टाइम पे स्टडी करें, बिकॉज in pharmacology if you gone through number of topics then no topic easily will be understandable. You cannot say that this topic is clear to me, so that mean it will create a puzzle. So that mean you should study one class of drug at a time or a one topic at a time if you are going for the study of pharmacology or the classification of the various drugs. उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है देन यू ट्राई टू टीच अदर, जिसको हम कई बार ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं. यू शुड डू द ग्रुप डिस्कशन. आप ड्रग्स पे डिबेट करें और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यू मस्ट ट्राई टू टीच अदर. सपोज आई विल गिव यू एग्जांपल. सपोज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स, लाइकली मास्टर इन फार्मेसी, नर्सिंग और डॉक्टर. तो इफ यू नाउ बिकम ए असिस्टेंट प्रोफेसर, उस टाइम पे आपको वही चीज जो स्टूडेंट लाइफ में थी वो इजिली अंडरस्टैंड फॉर्म में आ जाती है, बिकॉज now you are able to teach other. So try to teach other so that this is a good step that how you can learn
the name of the various drugs which are available in the pharmacology। अब मैं 1 मिनट में ये बात करता हूँ कि फार्माकोलॉजी की जो ब्रांचेस है वो भी डिफरेंट रहती हैं। जैसे फार्माकोलॉजी इटसेल्फ इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट आ जाता है टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोथेरापेटिक्स, फार्माकोजिनोमिक्स, फार्माको एपिडेमियोलॉजी, फार्माको इकोनॉमिक्स, ऐसी डिफरेंट ब्रांचेस रहती हैं फार्माकोलॉजी की। इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया है द वेरियस टिप्स दैट हाउ यू कैन रिमेंबर द वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स। In the coming video I will discuss with you what is the role of these various branches in the pharmacology. Hope you like, share and watch this type of video and subscribe SSB Pharma Learning YouTube channel. You are welcome. Thank you.